प्रिय बच्चों, मैं आज आपको विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के पश्चात जो उसके प्रसार हुआ और प्रसार के पश्चात जो उसके परिणाम निकले उनकी विवेचना करने जा रहा हूँ। इस जो महामंदी हुई 1929 से 34 के बीच की अवधि के बीच में, ये आर्थिक महामंदी विश्व इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना के रूप में हमारे सामने आई और इसके परिणाम भी उतने ही महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सिद्ध हुए। इनके परिणामों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बताएंगे आर्थिक राष्ट्रवाद का जो वो हुआ था, वो शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करने की दृष्टि से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। आर्थिक महामंदी ने इस अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई थी। विभिन्न देशों ने आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद का सहारा लिया और उन्होंने अनेक प्रकार के कानून एवं व्यवस्थाएं अपनाई। स्वदेशी उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान इसके पश्चात किया गया। उन्हें हर प्रकार की सहायता भी उपलब्ध कराई गई। विदेशी आयात की सीमा इसके पश्चात निर्धारित कर दी गई और सीमा शुल्कों में भी वृद्धि की गई। इन सभी प्रकार के उपायों की सहायता से कुछ समय के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सफल रहे, परंतु इससे उन्हें कोई विशेष लाभ तो नहीं मिला, क्योंकि इस प्रकार की जो बाधाओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक तरह से ठप कर दिया और स्वदेशी बाजार स्वदेशी वस्तुओं से भर गए। उनकी मांग भी अब कम हो गई, उतनी चली गई। इस प्रकार से के आर्थिक राष्ट्रवाद ने उस अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द की भावना का गला एक तरह से घोट दिया, जो विश्व शांति के लिए को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा परिणाम यह था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका एक सहयोग के रूप में दिया। अब इससे दूसरा जो परिणाम निकला वो राष्ट्र संघ को आघात के रूप में था। राष्ट्रसंघ की सफलता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भाव पर ही निर्भर हुआ करती थी। आर्थिक महामंदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उपेक्षा करके राष्ट्रसंघ को एक तरह से पंगु बना दिया। आर्थिक महामंदी ने राष्ट्र संघ की प्रमुख शक्तियों को इतना अधिक निर्बल बना दिया कि जब सामूहिक सुरक्षा के लिए आक्रामक देशों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का समय आया तो वे ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाए। दूसरी तरफ इस महामंदी ने अमेरिका की पृथकवादी नीति अपनाने के लिए विवश कर दिया और धीरे धीरे यूरोपीय राजनीति से दूर हटता चला गया। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और कोई भी मंत्रिमंडल अधिक समय के लिए जो है नहीं टिक पाया। इन सबका परिणाम यह हुआ कि यूरोप की प्रमुख शक्तियां, जिन पर राष्ट्र संघ की सफलता निर्भर करती थी, सामूहिक सुरक्षा की खातिर सुदृढ़ कदम उठा पाई, जिसने अंतोगत्वा राष्ट्रसंघ का ही पतन की ओर धकेल दिया। अगला यदि हम इसके परिणामों पर चर्चा करें तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को इस आर्थिक महामंदी ने घातक आघात पहुंचाया। आर्थिक महामंदी का सबसे प्रबल आघात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सहन करना पड़ा। आर्थिक मंदी के कारण जनता के सभी वर्गों को बेकारी, भुखमरी तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उनमें निराशा, अस्थिरता और असुरक्षा की वृद्धि हुई।
कई देशों को लोकतांत्रिक सरकारें मंदी से उत्पन्न कठिनाइयों को का ठीक समाधान नहीं कर पाई, जिससे जनता का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास उठ गया। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी निकला कि अधिनायकवाद का उदय हुआ। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रति जनता में व्याप्त असंतोष ने यूरोप के कुछ राज्यों में अधिनायकों के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 1920-34 की प्रथम मंदी ने इटली में मुसोलिनी को अपना फासिस्ट शासन स्थापित करने में एक तरह से सहयोग दिया। 1929-31 की आर्थिक मंदी ने विश्व के अनेक देशों में राजनीतिक उथल पथल मचा दी। आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए प्रत्येक देश की सरकार के लिए समस्त आर्थिक जीवन को सीधे अपने नियंत्रण में लेने तथा अनेक अग्रिम कदम उठाने के लिए एक तरह से विवश कर दिया। इस प्रकार उसने अपने आप कई देशों में अधिनायकवादी शासन की मिलती जुलती शासन व्यवस्थाएं अस्तित्व में एक तरह से ला दी। एक परिणाम इसका हुआ कि राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। आर्थिक महामंदी का एक अशुभ परिणाम आर्थिक जीवन में राजकीय नियंत्रण में वृद्धि के रूप में भी हमें देखने को मिला। इससे पूर्व अमेरिका तथा यूरोप के कई राज्य आर्थिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप के समर्थक थे। लोगों को औद्योगिक क्षेत्र तथा व्यापार वाणिज्य में काफ़ी स्वतंत्रता थी, परंतु आर्थिक महामंदी के परिणाम स्वरूप जब बेरोजगारी बढ़ने लगी और कीमतें गिरने लगी तथा उद्योग धंधे चौपट होने लगे, तो लोगों को की दयनीय स्थिति में सुधार लाने और अपने देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए सरकारों को आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए विवश भी होना पड़ा। युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। आर्थिक महामंदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को नष्ट कर दिया, जिससे कई देशों की अपनी सुरक्षा की चिंता उन्हें सताने लगी। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का निश्चय किया। के लिए निशस्त्रीकरण की भावना को त्याग कर युद्ध सामग्री को अधिक उत्पादन होने लगा। युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि के साथ पूंजीवाद में निहित स्वार्थ भी इससे जुड़ गए। साम्यवाद का प्रसार भी हुआ। आर्थिक महामंदी ने लोगों को अत्यधिक निर्धन बना दिया। उनकी क्रिया शक्ति निम्नतम बिंदु तक एक तरह से पहुंच गई, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। भुखमरी ने उसको साम्यवाद की और अग्रसर एक तरह से कर दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि महासाम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था का लोप हो जाएगा और उसी मजदूरों तथा किसानों की भांति उनकी दयनीय स्थिति का भी अंत हो जाएगा। साम्यवादी कमिंटन ने भी स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी प्रचारात्मक गतिविधियों में को तेज कर दिया। परिणाम यह निकला कि फ्रांस तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद दल अपनी जड़ें जमाने में एक तरह से कामयाब हो गए। तुष्टीकरण की नीति को भी इसने बढ़ावा दिया। साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव एवं प्रसार से यूरोप की पूंजीवादी सरकारें आतंकित हो उठी और उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने सामूहिक सहयोग एवं सुरक्षा की नीति का त्याग कर तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। इस नीति का मुख्य ध्येय नवोदित फासिस्ट शक्तियों को साम्यवाद से लड़ाकर दोनों को कमज़ोर करना था, परंतु इस नीति के कारण उन्हें राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों तथा वर्साई की संधि की भी उपेक्षा करनी पड़ी। फासिस्ट शक्तियों ने पूंजीवादी लोकतंत्रों
की इस कमजोरी का भरपूर लाभ उठाया। जापान में सैन्यवाद को भी बढ़ावा मिला। इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। इस प्रकार से ये जो परिणाम निकले, ये बहुत ही घातक परिणाम निकले। इन परिणामों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आर्थिक संकट ने आने वाले समय में सभी देशों की प्रशासनिक व्यवस्था तथा वैदेशिक नीतियों को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया, और इस प्रभाव का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के अवसान के रूप में सामने आया। धन्यवाद।